एक साइड है Vivo का लेटेस्ट V40 जो कि नया है, तो ऑब्वियसली नई इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स हमें इसमें मिलेंगी। दूसरी तरफ है लगभग 1 साल पुराना Galaxy S23 FE जो कि अपने लॉन्च के टाइम पर भी ऑलरेडी 1 साल पुराने प्रोसेसर के साथ आया था। एंड इंटरेस्टिंगली दे बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम प्राइस इन 2024। एंड ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कैमरास के मामले में नई टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट्स काम आती हैं या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस। सो वेलकम टू द फुल कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Vivo V40 एंड Galaxy S23 FE। दोनों में ही मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल्स का पेयर्ड विद एन ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड लेंस। एंड शुरुआत से ही कई सारे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज दोनों की फोटोज में आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। दोनों का ही अपना स्टाइल है फोटोज को रिप्रेजेंट करने का, तो दोनों में से कोई भी आपको पसंद आ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ यू लाइक वाइब्रेंट एंड ब्राइट फोटोज देन डेफिनेटली Vivo V40 की फोटोज आपको ज्यादा पसंद आएंगी। बट इफ यू प्रेफर ट्रू टू लाइफ कलर्स एंड नेचुरल लुकिंग फोटोज देन आपको S23 FE बेटर लगेगा। जितनी भी फोटोज मैं आपको दिखाऊं सभी में एक चीज आप आसानी से नोटिस कर सकते हो कि चाहे घास का ग्रीन कलर हो, स्काई का ब्लू कलर या फिर 50 शेड्स ऑफ ग्रे, सब थोड़े बूस्टेड दिखते हैं Vivo V40 में। ऑन अदर हैंड सैमसंग क्लोज टू नेचुरल कलर शो करता है इवन व्हेन सीन ऑप्टिमाइजर इज टर्न्ड ऑन। हालांकि Vivo V40 में एक नेचुरल कलर मोड भी है और ये नेचुरल कलर्स दे भी देता है, लेकिन नेचुरल मोड में हर बार फोटोज अच्छी नहीं आती, कई बार थोड़ी खराब सी भी आती हैं और शायद इसी वजह से इसको बाय डिफॉल्ट देने की बजाय इन्होंने अलग मोड के अंदर दे रखा है। और मैंने भी जितनी फोटोज क्लिक करी हैं वो डिफॉल्ट सेटिंग्स में करी हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डिफॉल्ट सेटिंग्स को छेड़ते भी नहीं है। कलर रिप्रोडक्शन के अलावा दोनों फोन्स में व्हाइट बैलेंस का भी डिफरेंस है। S23 FE को पता है कि एक बैलेंस्ड कलर टोन किस चिड़िया का नाम है, तो ये व्हाइट बैलेंस को ऑन पॉइंट रखता है। वहीं पर Vivo में वार्मर टोन दिखती है ज्यादातर फोटोज के अंदर। ये चीज आपको एकदम से दिख जाएगी जब आप रोड पर नजर डालोगे, जो कि थोड़ा सा पीला दिख रहा है Vivo V40 के अंदर और थोड़ा सा फ्लैट भी है। और इसी वजह से Vivo V40 की फोटोज में ग्रीन्स की ह्यू भी थोड़ी येलो की तरफ चली जाती है और व्हाइट पार्ट भी कभी कभी थोड़ा सा येलोइश में दिखता है। 99% जो फोटोज है उनमें यही स्टोरी थी। बाकी का जो 1% था उसमें सैमसंग तो सही राह पर चल रहा था, पर Vivo V40 ने फोटोज को कुछ ज्यादा ही ठंडा कर दिया था। मतलब कलर टोन कूल साइड चली गई थी और जो ग्रीन्स पहले हल्के से येलो दिख रहे थे वो अब थोड़ी सी ब्लू की साइड चले गए। हालांकि ये 1-2 फोटोज के साथ ही हुआ, सो यू कैन इग्नोर इट। पर जो चीज बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है वो इनकी डायनामिक रेंज। दोनों फोन्स हाइलाइट्स एंड शैडोज को अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, पर S23 FE के कंपैरिजन में V40 एक स्टेप आगे चला जाता है। क्योंकि एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि क्लाउड्स के एक्सपोजर को एम्ब्रेस करते हुए ये शैडोज को भी काफी अच्छे से मेंटेन कर लेता है बिना डिटेल्स को लूज किए। वहीं पर S23 FE ने व्हाइट्स को थोड़ा दबा दिया है एंड शैडोज में डार्कनेस भी कंपैरेटिवली इसमें थोड़ी सी ज्यादा दिख रही होगी आपको। और सेम कंटिन्यू रहेगा दोनों के ही 50 मेगापिक्सल मोड में। यहाँ पर दोनों में हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर डिटेल्स का तो पता नहीं। Vivo V40 ने कलर जरूर यहाँ पर ओवर सैचुरेट कर दिए हैं। डिटेल्स जानने के लिए जूम करते हैं तो साफ दिखाई दे जाएगा कि ये सैमसंग में बेटर आई है, जबकि कैमरा दोनों में ही 50 मेगापिक्सल्स का है। और Vivo में तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 50 मेगापिक्सल्स का है, जबकि सैमसंग में ये है सिर्फ 12 मेगापिक्सल्स का। और यहाँ पर भी डिफरेंस जरूर होना चाहिए, जो कि है भी। अगर फील्ड ऑफ व्यू की मैं बात करूँ तो ये डेफिनेटली सैमसंग S23 का ज्यादा है, मतलब ज्यादा एरिया ये कैप्चर कर सकता है। और अदर हैंड Vivo V40 ज्यादा डिटेल्स को कैप्चर कर पाता है और इसकी फोटोज क्रिस्प भी होती हैं एज कम्पेयर टू Galaxy S23 FE। 12 मेगापिक्सल्स मोड की बात हो या फिर 50 मेगापिक्सल्स की, डिटेल्स दोनों ही कंडीशन में Vivo V40 के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में थोड़ी बेटर आती हैं। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में आप देखोगे तो सैमसंग भी थोड़ी सी वार्मथ टोन ऐड कर देता है फोटोज में। अब Vivo V40 का जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है इसमें ऑटो फोकस भी मिलता है, जो कि सैमसंग में नहीं है। मतलब कि आप Vivo V40 के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हो। साइड बाय साइड आप देखोगे तो शायद कंप्रेशन की वजह से आपको डिफरेंस उतना ना पता चले, लेकिन V40 की जो फोटोज हैं वो क्रिस्प हैं S23 FE के कंपैरिजन में। S23 FE में जूम करके क्लोजअप शॉट्स मैंने लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिटेल्स आप देखोगे एंड टेक्सचर भी वो भी आपको V40 की फोटोज में ही बढ़िया मिलेगा। ह्यूमन सब्जेक्ट के फ्रेम के अंदर आते ही दोनों ही फोन्स रंग बदल लेते हैं और ये बात मुझे पता चली पोर्ट्रेट मोड को टेस्ट करते टाइम। अभी तक जो S23 FE व्हाइट बैलेंस को सही से मेंटेन किए हुए था, उसने फोटोज में वार्म टोन ऐड करने का मन बना लिया, पता नहीं क्यों। और जो V40 डायनामिक रेंज का किंग था वो शैडोज को डार्क करने लग गया। और भी बहुत कुछ है, चलो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सैमसंग में 1x, 2x एंड 3x में पोर्ट्रेट शॉट्स आप ले सकते हो। वहीं पर Vivo V40 में 1x को नाम दिया गया है 24mm, 2x को 50mm और इन दोनों के बीच में एक 35mm भी आता है। देखो पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि Vivo V40 ने कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाया हुआ है। वहीं पर S23 FE फोटो में विजिबल हर एक कलर की एम्बियंस को बढ़ा रहा है। ह्यूमन पोर्ट्रेट्स नेचुरल लगते हैं जब 35mm और अबव फोकल लेंथ पर शूट किए जाए, और दोनों में ही ये करने का ऑप्शन है। Vivo में 50mm एंड सैमसंग में 2x क्रॉप इन में। यहाँ तक दोनों में डिजिटल जूम है एंड लगभग सेम डिटेल्स दोनों में आती हैं। पर सैमसंग S23 FE में पता नहीं क्यों मेरी स्क्रीन पे ये ग्रीन स्पिल दिख रहा है, और एक नहीं कई सारी फोटोज में मैंने देखा। मैंने टी शर्ट को भी चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी इसकी नजरों में मैं फिलगैक्स था जिसकी हरी दाढ़ी है। अगला नाम कौन सा होगा, हरी दाढ़ी वाले? ये चीज 1x पोर्ट्रेट्स में भी थी, लेकिन 2x में और ज्यादा दिख रही थी। 2x में एक चीज और आप देखोगे कि सैमसंग ने पीछे जो स्काई है उसको सही से बैलेंस कर रखा है, उसमें कलर्स भी सही दिख रहे हैं। वहीं पर Vivo में ये ब्लोन आउट ही हो गया एक तरह से। अब यहाँ पर सैमसंग S23 FE के पास एक 3x टेलीफोटो कैमरा भी है, जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स में अल्टीमेट ट्रिक्स की तरह काम करता है। अब देखो जो ग्रीन स्पिल या फिर कहीं तो ग्रीन टिंट 1x और 2x में था वो 3x में गायब हो गया है। कलर्स
जो पहले थोड़े ओवर प्रोसेस्ड लग रहे थे वो काफी हद तक नेचुरल लगने लगे हैं एंड इसकी ये वाली लुक सच में अनबीटेबल है। और क्योंकि ये कोई डिजिटल जूम नहीं है तो डिटेल्स भी लूज नहीं होती। वैसे फोटो काफी अच्छी आई है। वाह क्या लड़का है। S23 FE में जूम रेंज भी ज्यादा मिल जाती है थैंक्स टू 3x टेलीफोटो कैमरा इट हैज। Vivo V40 मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पर जहां आपको ऑयल पेंटिंग जैसी फोटो देगा उतने में S23 FE की फोटोज काफी हद तक यूजेबल होती हैं एंड यू कैन सी दिस इन एवरी जूम शॉट दैट S23 इज क्रिस्पर देन Vivo V40। V40 में 50 मेगापिक्सल्स एंड S23 FE में फ्रंट कैमरा है 10 मेगापिक्सल्स का एंड डिटेल्स दोनों में सेम है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू Vivo V40 का ज्यादा मिलेगा। स्किन टोन की बात करूं तो दोनों में किसी में भी नेचुरल नहीं है। Vivo में थोड़ी रेड साइड है तो Samsung में येलो साइड है। ब्लैक्स को मैनेज करने में V40 स्लाइटली बेटर है S23 FE से और ये चीज आप शर्ट के ब्लैक कलर से देख सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन में ये अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडियोस। तो अभी ये वीडियो शूट हो रही है दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पर। सैमसंग में 4K 60 FPS का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर जो सबसे पहला डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो है फील्ड ऑफ व्यू का। सैमसंग का फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है वीवो के कंपैरिजन में और V40 में आप वीडियो शूट करते टाइम ऐसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, जबकि ये चीज़ S23 FE में नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि V40 के फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस भी मिल जाता है, जबकि S23 के फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस नहीं है। अभी जैसे ही मैं इसको अपने फेस के नज़दीक ले आता हूँ, V40 ने मेरे फेस पर फोकस कर लिया है, जबकि S23 FE का फोकस पीछे ही है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर ऑटो फोकस का कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलता। तो दोनों में से किसकी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक चीज तो क्लियर है कि ब्यूटिफिकेशन वाले सारे ऑप्शन क्लियर करने के बाद भी Vivo मेकअप करने में तो कसर नहीं छोड़ता है। आप मेरी स्किन टोन देख लो, ये भी हल्की रेडिश है, मेरे लिप्स भी इसमें रेड दिख रहे हैं बिना किसी मेकअप के। ब्लैक्स को मैनेज करने में ये काफी सही काम करता हुआ दिख रहा है S23 FE के कंपैरिजन में, लेकिन ब्लैक टी शर्ट के अलावा बाकी सारी चीजों को S23 FE काफी हद तक नेचुरल ही दिखा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि V40 अगर आप लेते हो तो ये आपको टाइम टाइम पर आपकी खूबसूरती का एहसास तो करवाता रहेगा, ये बात पक्की है। तो ये थी फ्रंट कैमरा की बात। रियर कैमरा में सैमसंग के अंदर आपको 8K 24 FPS 4K 60 FPS वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो है 4K 30 FPS, यानी दोनों फोन्स में आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर चाहे वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से हो, चाहे मेन कैमरा से और चाहे सैमसंग के 3x टेलीफोटो कैमरा से, इवन दोनों के फ्रंट कैमरा में भी आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब V40 के साथ में क्या सीन है कि अगर आपने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया तो आप वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो मेन कैमरा पर स्विच नहीं कर सकते एंड इवन फ्रंट कैमरा पर भी स्विच नहीं कर सकते आप, जबकि अलग अलग आप इसके तीनों कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 4K में। वहीं पर सैमसंग में आप किसी भी लेंस से 4K वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, आप वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो किसी भी लेंस पर स्विच कर सकते हो, चाहे फिर वो मेन कैमरा हो, चाहे अल्ट्रा वाइड, चाहे 3x टेलीफोटो हो या फिर फ्रंट कैमरा, लेकिन Vivo में ऐसा आप नहीं कर सकते। एनीवेज चलो वीडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो है दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से 4K 30 FPS पर। स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन ऑन है और दोनों ही फोन्स काफी क्लोज हैं, मतलब ज्यादा डिफरेंस दोनों में पता नहीं चल रहा है, लेकिन बिल्कुल नेट पिकिंग करने पर यानी बाल की खाल निकालने पर ये फ्रैक्शन का डिफरेंस दिखता है, वो है डायनामिक रेंज का, जहां पर सैमसंग स्लाइटली बेटर है स्पेशली शैडोज को हैंडल करने में। मेन कैमरा की 4K वीडियो में कैमरा मूव होते ही Vivo के कलर्स तो चेंज होते हुए आपने देख ही लिए होंगे। उसके बाद नीचे टाइल्स में डिटेल्स, लाइट कंट्रोल एंड ओवरऑल कलर सैमसंग में काफी बेहतर है। फोकस शिफ्ट दोनों का ही सीमलेस फील होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं इस पौधे के नजदीक गया तो Vivo का फोकस आगे की तरफ था। ऑन अदर हैंड सैमसंग बहुत सही जा रहा है, हालांकि लाइट कंट्रोल दोनों का ही ऑलमोस्ट एक जैसा है। स्टेबलाइजेशन को एक्सट्रीम पर टेस्ट करने के लिए बाइक पर मैंने ये वीडियो शूट करी और इन वीडियोस को देखकर लगता है कि Vivo को अभी भी स्टेबलाइजेशन को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे पूरी दुनिया हिल रही है यहाँ पर। वहीं पर Samsung S23 FE ने काफी झटकों को सहन करते हुए भी वीडियो को स्मूथली रिकॉर्ड किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लो मोशन वीडियोस। बोथ फोन्स कैन शूट फैंटास्टिक लुकिंग स्लो मोशन वीडियोस। Vivo V40 में 720p 240 FPS एंड 1080p 120 FPS का ऑप्शन मिलता है। वहीं पर Samsung में 1080p 120 FPS के अलावा 720p 960 FPS पर सुपर स्लो मोशन वीडियो भी हम शूट कर सकते हैं। दोनों में ही स्लो मोशन काफी स्मूथ है और फ्रेम्स कोई यहाँ पर स्किप नहीं हो रहे हैं, ना ही Vivo में और ना ही Samsung में। हाँ, Vivo के आप कलर्स जो देखोगे तो वो इसने बहुत ज्यादा खराब कर दिए हैं। Samsung के कलर्स काफी हद तक नेचुरल हैं। तो डे टाइम की लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, जहां पर रिजल्ट्स हमें थोड़े मिक्स्ड से ही मिले हैं। कहीं पर V40 बेटर था तो कहीं पर Samsung S23, लेकिन नाइट टाइम में कौन से वाला बेटर रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। देखो वीडियोस के मामले में वैसे तो दोनों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी अगर खोद कर डिफरेंस निकालना है तो S23 FE की वीडियो थोड़ी कंट्रास्टी लगती है नाइट के अंदर। V40 की वीडियो थोड़ी सी फ्लैट लगती है, यू कैन सी द ग्राउंड, और नॉइस लेवल सैमसंग में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो ये तो वीडियोस का सीन है, लेकिन नाइट फोटोज में दोनों में अंतर आसानी से पता चल जाता है, स्पेशली नाइट मोड के अंदर, जहां पर Vivo V40 नॉइस को बड़े ही शानदार तरीके से रिड्यूस करता है एंड डिटेल्स भी Samsung S23 से बेटर इसके अंदर आती है। चाहे हाईलाइटेड एरिया को मैनेज करने की बात हो या फिर शेडोज को लिट अप करने की बात हो,
V40 ज्यादातर फोटोज में सैमसंग से आगे ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि S23 FE नाइट मोड में बेकार परफॉर्म करता है, क्योंकि कई बार दोनों इतने क्लोज होते हैं कि यहाँ पर भी फर्क नहीं पता चलता। और 85% ऑफ द टाइम नाइट टाइम में कलर्स, टेक्सचर एंड डिटेल्स को सही से मैनेज करने में Vivo V40 बेटर निकल कर आया है। और एक एस्ट्रो वाला फीचर भी V40 के अंदर दिया गया है। और इन फोटोज को देखकर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे यहाँ पर पड़ेगी। दोनों फोन हैंड हेल्ड थे, कोई ट्राइपॉड मैंने इसमें यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप देखोगे डिफरेंस कितना ज्यादा है। Vivo V40 की फोटो के अंदर ना तो नॉइस है, स्टार्स भी काफी क्लियर दिख रहे हैं, पत्तों के अंदर ओवर सैचुरेशन भी नहीं है और ओवर एक्सपोज्ड भी नहीं है, अनलाइक सैमसंग। और दोनों फोटोज में ऑब्वियसली लाइटिंग सेम थी, बट फिर भी Vivo हैज डन अ ग्रेट जॉब। तो यहाँ पर Vivo के लिए एक बिग थम्स अप। तो ये थे कैमरा सैंपल्स। इसके अलावा दोनों फोन्स में कुछ AI के फीचर्स भी मिलते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S23 में बहुत सारे हैं, जैसे आप फोटो को एक्सटेंड कर सकते हो, फोटो में सब्जेक्ट को इधर उधर मूव कर सकते हो। ऑन अदर हैंड Vivo E40 में आपको सिर्फ AI ऑब्जेक्ट इरेजर ही मिलता है। और दोनों को मैंने साइड बाय साइड कंपेयर भी किया, सेम फोटो के ऊपर मैंने ट्राई करके देखा और दोनों लगभग सेम परफॉर्म करते हैं। जैसे इस फोटो में दोनों ने ही एक ब्लैक कलर का कुछ मार्क यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी फोटो पर भी मैंने इसे ट्राई किया और दोनों में लगभग सेम रिजल्ट्स आए हैं। तो बस गाइस, ये था दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन, और दोनों में से कौन सा फोन आपको बेटर लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज मयंक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।